भीतर में जो अननोइंगली जो बैठा हुआ है ब्रह्मा, हम उसको जानना है। वो जानकारी से ही हम रचना कर सकते हैं। ओके, हमारा रचना हम कर सकते हैं। हाँ गुरुजी। तो कैसा रचना करना है, हमारे को इसका ज्ञान होना है। ओके, इसका ज्ञान गुरु के थ्रू ही वो ज्ञान मिलता। वो ज्ञान के थ्रू हम अपने आप को सुधारना है। हाँ गुरुजी। ओके, जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, बाहर से ठीक होने वाला नहीं है। हाँ बाहर, गुरुजी। क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए बाहर से कुछ भी होने वाला नहीं है। फर्क पड़ रहा है गुरुजी, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, करते जा रहे हैं। देखो, ये सारा है गुरुजी बहुत। हम इतने दिन अज्ञानता से साधना करे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, हाँ अभी हमारा हाँ पूरा ज्ञान के साथ साधना होना है, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, सारा हाँ जीवन फर्क पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ गुरुजी। क्योंकि हमारे भीतर को एक ही दम हम नहीं सुधार सकते। ओके, साधना हम्म। करते 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 हल्लो 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 वो मंजिल को हम पहुंच सकते हैं। एक ही दम हाँ हम वो मंजिल को पहुंचना बहुत मुश्किल है आध्यात्मिक में। ओके, हाँ गुरुजी। हम साधना कर रहे, हम अपना साधना कर रहे, हम अपने आप को एक बहुत बड़ा महामंत्र बनाना चाह रहे, हम अपने आप को एक बहुत बड़ा यंत्र बनाना चाह रहे। मैं ही बहुत हाँ बड़ा गुरुजी। मंत्र हूँ, मैं ही बहुत बड़ा यंत्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कोई पूछा कि मुझे कोई मंत्र दिया तो अच्छा है गुरु, देखो हम उसको भी बहुत बड़ा महामंत्र बनाना चाहते। तुम्हारा शरीर को भी बहुत बड़ा महामंत्र है, तुम्हारे शरीर को भी बहुत बड़ा यंत्र बनाने का साधना है हमारा। ओके, हाँ, कोई छोटा मोटा मंत्र देने का साधना नहीं होता अपना, समझे ना। तो हमारे हाँ को ये गुरुजी। ध्यान रखना है। ओके, हम्म, ఇది क्लैरिटी ले जाती। ओके, अभी क्लैरिटी है ना वीडियो में। हाँ गुरुजी। यस यस यस। और कुछ बातचीत करेंगे ज्ञान के बारे में। देखो, हाँ हम अननोइंगली बहुत सारा रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे को उसका नोइंगनेस होना। मुकेश जी, ओके, अब ये नहीं होता सो काम है खत्म, वो रिजेक्ट नहीं हुआ, तुम खुद रिजेक्ट करा। ओके, अब ये नहीं होता सब काम, नहीं ये नहीं होता, जो होता सो चीज को नहीं होता वो में बदलने वाला तुम ही है, जो नहीं होता सो चीज को बदल होने में बदलने वाला भी तुम ही है। ओके, तुम्हारा भाव, सब कुछ तुम्हारा भाव ही काम करेगा। ओके, अभी हम चक्र मेडिटेशन में साधना करते करते, ओके, उस परम तत्व को हम जिधर लेके गए उधर वहां पे वो परम तत्व जागने वाला है। इसीलिए हमारा सब कुछ भाव ही काम करेगा। जैसा मेरा भाव है वैसा ही मेरा एनर्जी है। ओके, भाव के थ्रू ही एनर्जी बनेगा। तो हम कैसा एनर्जी लेना है, कैसा हमारे भीतर में एनर्जी को जागृत करना है, हमारे को इसका ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमारे को इसका ज्ञान नहीं होता तो हम अननोइंगली अज्ञानता से भीतर में अशुद्धता को जनरेट कर रहे हैं हम। ओके, उस अशुद्धता से हम बाहर आने के लिए ही हम ये साधना कर रहे हैं। ओके, सारा जीवन, सारा जीवन एरुका, एरुका बोलते, इसको तेलुगु में एरुका बोलते, इंग्लिश में नोइंगनेस बोलते, अब कन्नड़ में क्या बोलते कि तो हर मोमेंट मेरा हर सोच नोइंगनेस रहना है। okay? मैं जो भी काम करता हूँ इसका भी नोइंगनेस होना है, मैं जो भी सोचता हूँ इसका भी नोइंगनेस होना है। ओके, अननोइंगली हम कुछ भी सोच रहा नहीं, अननोइंगली हम कुछ भी करना नहीं।
ओके, इसके बारे में तुम्हारे को ज्ञान होना जरूरी है। कन्नड़ में अरिवु बोलते हैं। अरिवु, नोइंगनेस को अरिवु। अरिवु। हाँ, और बहुत बड़ा शब्द उधर यूज किया है सिद्ध लोगों ने। हाँ हाँ हाँ। अरिवे, अरिवे गुरु। हाँ, अदिवे गुरु, अरिवे गुरु। अरिवे गुरु। ओके, मतलब गुरु मतलब वो जो नोइंगनेस ही गुरु है, यस, वही वो गुरु लेके जाएगा बोल के। नोइंगनेस ही परम तत्व है, समझना, वो नोइंगनेस ही परम तत्व है, वो नोइंगनेस ही गुरु है। ओके, कन्नड़ में इसीलिए वो है ऐसा। हाँ यस। अभी तुम्हारा अजना चक्र को तुम विजुअलाइज करो, उसका नोइंगनेस होना है। परम गुरु वही है, परम शक्ति वही है, समझे ना। सारा एजुकेशन वही है, सारा मेडिसिन वही है, हर चीज हमारे को वही चाहिए। इसलिए उसका वो जो आज्ञा चक्र का सरस्वती का स्थान बोल के इसलिए बोल रहे होंगे। यस सरस्वती ज्ञान का देवता है। यस, तुम जो क्रिएशन करे वो वही चाहे, वो सारा क्रिएशन हमारे को इधर से ही होता। तुम जो देखना चाह रहे हर चीज तुम यहाँ से ही तुम्हारे को विजुअलाइज होता। नेगेटिव एनर्जी भी इधर ही है, पॉजिटिव एनर्जी भी इधर ही है, बीमारी भी इधर ही है, मेडिसिन भी इधर ही है, हर चीज इधर ही है। हमारे को साधना करते करते हल्लो हल्लो वो भी ज्ञान हो जाता, ऐसा है। मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ कर्म सिद्धांत के ऊपर ही वो निर्भर है। हाँ मैं जो अभी तक समझा हूँ, थोड़ा कुछ नॉलेज जो गेन किया हूँ, उसके आधार पर मेरे को जो मालूम हो गया, जो हमने क्रिएट करके बैठे हैं उसी का अभी हम भुगत रहे हैं। यस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यस कष्ट भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। यस, ये सब जो कर्मफल आधारित ही है। हाँ बिल्कुल। जो पहले कोई भी जन्म में या पहले जो भी मैंने कांड करके बैठा हूँ, हाँ उसी हाँ, को अभी भुगत रहा हूँ। वो कष्ट भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। यस यस यस। मेरा क्वेश्चन ये है, ये राम कृष्ण ये सारे लोग बहुत कष्ट का पात में गए हुए। राम भी हो सकता है 14 साल वनवास में बीता उन्होंने, बट उनको उतना कष्ट आ गया तो उन्होंने क्या कर्म किया था, उनको क्यों उतना तकलीफ आ गया? एक मिनट, तुम लोग क्या वो वनवास में जाके या सुख प्राप्त करा या दुख प्राप्त करा, ये तुम्हारे को नहीं मालूम है। ओके, अभी एक सिद्ध रहता, ओके, वो कचरे में भी रहता, एक झोपड़ी में भी रहता, वो तुम्हारे को देखने में वो तुम्हारा दृष्टि अलग है, उसका दृष्टि अलग है। ओके, उसका दृष्टिकोण से वो वनवासी बहुत सुख है। ओके, वो कष्ट नहीं है, तुम देख रहा है, तुम्हारा नजरिया से तुम देख रहा है, उसको वो कष्ट है। ओके, तो उसको वो सुखी दिख रहा होगा, वो सुख का ही कारण हो सकता। देखो, एक ही चीज, एक को कष्ट दिखता, जिसको ज्ञान हो गया उसको वही सुख दिखता। ये तुम्हारे को थोड़ा डेप्थ में हमको इसको समझना है। ओके, तुम्हारे को जो दिख रहा है एक काम, अब एक हमाली है, वो जो उठाता है कुछ भी, ओके, उसको अच्छा दिख रहा है, उसको जाते बहुत अच्छा सुकून होता है, थोड़ा अच्छा खा लेके पी लेके सो जाता है सुकून से सवेरे। जो पैसा वाला है हमेशा जो एसी में सोने वाला है, जाके उसको वो उठा बोले तो उसको दुख होगा, ये कौन सा कर्म है मेरा, वो कौन सा कर्म, उसको सुख है, इसको कर्म है। सो सारा कर्म क्रिएशन तुम्हारा है, तुम्हारा क्रिएशन कैसा है, तुम्हारा रचना कैसा है, वो उसका रचना है। ओके, राम हो कृष्ण हो कोई जो भी हो, वो उनका रचना है। तुम्हारा रचना कैसा है ये हमारे को देखना है।
हम अपना रचना करना है। ओके, सो हमारा हर एक रचना में हम सुखी देखना है। जब अद्वैत हो जाते हैं तुम्हारे को दुख का किधर दिखेगा ही नहीं। ओके, जब तुम्हारे को ये ज्ञान नहीं है तो तुम्हारे को राम वनवास करा, वो कौन सा कर्मा करा, ये कौन सा कर्मा करा, कौन सा कर्मा करा हमारे को मतलब नहीं है। ओके, हम कौन सा कर्मा कर रहे, हमको हमारे से ही मतलब है। ओके, हम ये पास्ट में जाना, वो हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, हमारे को जरूरत नहीं है। या रामायण हुआ या रामायण नहीं हुआ, ओके, हुआ तो क्यों हुआ, ओके, किसी का जीवन में ऐसा हो रहा तो उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा, हमारे को मतलब नहीं है। उसका जीवन उसका रचना है। ओके, हमारा जीवन हमारा रचना कैसा रहना है ये हमारे को ज्ञान होना है। समझे ना। अभी हम मतलब हर एक आदमी में वो जो सिचुएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, इसका मतलब एक ही कैसा लेता है उसके ऊपर डिपेंड। यस, देखो अभी एक ही सिचुएशन एक को एक तरीके से देखता है और एक को एक तरीके से देखता है और एक जरा एक तरीके से देखता है। ओके, सिचुएशन है एक ही, मगर लोगों के मन में अभी यहाँ पे जितने भी बैठे हुए अब एक एक का मन में एक एक चल रहा है। कभी किसी का मन इधर प्रेजेंट है और किसी का किधर की सोच रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है। ओके, किसी का भी किसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, उसका कर्म के अनुसार उसका कंसंट्रेशन रहता है यहाँ पे, उसका कर्म के अनुसार यहाँ पे ज्ञान मिलने वाला है, उसके भीतर का शुद्धि के हिसाब से उसका ज्ञान मिलने वाला है। ओके, अभी तुम्हारे को देखे तो अभी हम जो भी कथा पढ़ रहे हम उसमें वो रामकृष्ण वो जो श्री राम उतना वनवास करा, उतना कष्ट करा, इतना तुम्हारे को कष्ट दिख रहा है, उसका स्टोरी पढ़े तो उसको सुखी दिख रहा होगा। हाँ, वो पता नहीं है। हाँ, वो अच्छा हमको ऐसा लगता है पूरा नेचर को एंजॉय कराऊंगा उन्हें। जहां पे उन्हें था वो राज्य में, जो राज्य में था वो एंजॉयमेंट, वो जो वानप्रस्थ का एंजॉयमेंट उसको नहीं मिलता। वो वानप्रस्थ आश्रम में था, वो फिर रहा था जंगल जंगल में, उसका आनंद ही अलग है। किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ साधना है। उसका भी साधना पूरा चल रहा था, उनका भी कुछ कर्म था, कर्तव्य था, देखो कर्म पूरा करना था। वो वनवास में उनको कुछ कर्तव्य दिया गया था, उसको कंप्लीट पूरा करना था, इसलिए वो वनवास में जाना पड़ा। अभी तुम क्या समझ रहे हो उसको, या कष्ट समझ रहे हो या उसका सुख है समझ रहे, क्या समझ रहे हो, वो तुम्हारा भाव है। बहुत अच्छा उसका अपना कर्तव्य करा बोल के किसी का भाव है, अरे बहुत दुख पाया उन्हें बोल के और किसी का भाव है। ओके, एक एक का भाव है, उसका भाव कैसा आएगी श्री राम जी का। ओके, हमारे को उससे मतलब नहीं है। ओके, हमको हम अपने से मतलब है, मेरा आत्मा से मेरे को मतलब है, मेरे आत्मा उस परम तत्व से मर्ज होने का ही हम करते सो साधना है। ओके, रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, इससे पहले क्या हुआ है मेरे जिंदगी में, अभी क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, हम इसको जानना ही हमारा साधना है। ओके, हम उस परम तत्व को पाने का ही हमारा साधना है, हम बहुत बड़ा महाशक्तिमान बनने का ही साधना है। क्योंकि ये सारा हमारे को अनुभूति होता, इसका सारा ज्ञान होता हमारे को साधना करते करते, जब तुम्हारा को तुम्हारे से मिलेंगे तब तुम्हारे को इसका समस्त ज्ञान तुम्हारे को हो जाता। ऐसा है, क्योंकि हम अपना ज्ञान को हम पाने का ही हम साधना कर रहे हैं। समझे ना, अपने ज्ञान को हम दूसरे का ज्ञान को जरूरत नहीं है, दूसरे का ज्ञान हम यहाँ पे जो भी साधना कर रहा है हम अपना ही ज्ञान को साधने का साधना कर रहे हैं। क्या कौन सा ज्ञान, कौन हूँ मैं अपने आप को पहचानने का ज्ञान, और मैं वो परम तत्व में कैसा मर्ज होना है ये ज्ञान, ये पुनरति जननम पुनरति मरणम से मैं कैसा बाहर गिरना है, ये ज्ञान पाने के लिए ही हम ये साधना कर रहे हैं। हम छोटे छोटे चीज के लिए साधना नहीं कर रहे हैं।
ओके, किसी को बुखार जाने के लिए, किसी को घुटने का दर्द जाने के लिए, किसी को कमर का दर्द जाने के लिए, छोटा छोटा चीज के लिए हम ये साधना नहीं कर रहे, हम ये अनंत की साधना कर रहे। ओके, अनंत को प्राप्त करने का साधना कर रहे। हमारे भीतर में वो अनंत को देखना है। ओके, मेरे भीतर में मैं अनंत को देखना है, हम वो साधना कर रहे हैं। सो हम जो भी ये साधना कर रहे, जिसका किस्मत है उसी को ये साधना मिलेगा, समझे ना। दूसरे को छोटा छोटा मंत्र मिलेगा, वो मंत्र सीखो, ये मंत्र सीखो, वो जप करो, ये जप करो, ये सीखेगा। अपने आप को जानने का साधना मिलना है, ये तुम्हारा कोई ना कोई जन्म का किस्मत है। गुरु तुम्हारे को ये साधना के जहाँ पे भी साधना हो रहा है वहां को खींच के लेके आएगा। तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड्स, तुम जिसको गुरु मानते वो गुरु ही तुम्हारे को ये लेके आएगा। मैं यहाँ पे कुछ गुरु बनने के वास्ते मैं ये साधना नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी को शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो परम तत्व को मैं आनंद और आनंद स्थिति में आनंद कर रहा हूँ। ओके, अगर तुम्हारे को वो परम तत्व की ज्ञान होना है तो तुम मेरे में मर्ज होना है। ओके, मेरे में मर्ज होने का ही तुम्हारे को मैं साधना कर रहा हूँ। ओके, मेरे को तुम्हारे की जरूरत नहीं है, मगर तुम लोगों को मेरा जरूरत है, मेरा ज्ञान की जरूरत है। ओके, जिसको वो ये ज्ञान चाहिए, एक दो अजमे है तो भी बस है, मैं उसको ये ज्ञान देने के वास्ते रेडी हूँ। इसलिए हमारे को गुरु से यही प्रार्थना करना है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधा विदाई ने आत्मज्ञान प्रधान। हाँ, मेरे को क्या चाहिए? मुझको आत्मज्ञानी चाहिए, उससे बड़ा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। कोई धन दुनिया की कौन सा भी धन हो इसका समान नहीं है, आत्मज्ञान का समान नहीं है। सो आत्मज्ञान, कौन सा आत्मज्ञान? मेरा आत्मज्ञान मेरे को चाहिए। जब तक मैं अपने आप को नहीं पहचाना, मैं अपने आप को नहीं देख सका, मैं वो परम तत्व को पाना बहुत मुश्किल है। ओके, अपने आप को पहचानना, अपने आप को मिलना ही वो परम तत्व को मिलना है। जब तक तुम्हारे को ये रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक तुम परम तत्व का प्राप्ति नहीं कर सकते। गतम गथा, क्या हुआ हिस्ट्री हमारे को जरूरत नहीं है। हम मैं कौन सा जन्म में कौन सा कर्म करा और इसका भी हमारे को जरूरत नहीं है। ओके, प्रेजेंट मैं क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, हमारे को ये परफेक्ट मालूम होना है कि मेरे को क्या चाहिए। अभी प्रेजेंट मैं साधना करूं, मैं क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं साधना करूं, कहीं के लिए मैं ये साधना करूं, मैं क्या चाहता हूं। क्या मेरे घुटने के दर्द जाने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे कमर दर्द के लिए साधना कर रहा हूँ, मेरे बुखार जाने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, मैं क्यों साधना कर रहा हूँ? क्या मैं घर बनाने के लिए, क्या मैं धन पाने के लिए साधना कर रहा हूँ, क्यों मैं ये साधना कर रहा हूँ? तुम्हारे को क्लैरिटी होना जरूरी है। जब तक का तुम्हारे को एक क्लैरिटी नहीं है, वो तो एक गम्य स्थान का क्लैरिटी। अभी तुम इतना बड़ा इंडिया में कौन सा गांव को जाना है, तुम्हारे को क्लैरिटी रहा तो ही तुम वो गांव को जा सकते। ओके, अगर तुम्हारे को ये क्लैरिटी नहीं है तो तुम पूरा देश की भ्रमण, दुनिया की भ्रमण करेंगे, मगर तुम्हारा गम्य स्थान को तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे को कौन सा गम्य स्थान है तुम्हारे को ही नहीं मालूम है। इसीलिए हम साधना कर रहे, तो कई के लिए हम साधना कर रहे, हम क्या चाहते हैं साधना करते करते, हमारे को ये ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आया ना सभी को? हाँ। ओके, हम अभी है, कोई ना कोई कर्म करे होंगे। ओके, तो अभी है। ओके, अभी नेक्स्ट भी रहना है तो हम कैसा रहना है, अगर नेक्स्ट नहीं रहना है तो हम क्या करना है। शरीर तो छूटने वाला है, कैसा भी छूटने वाला है। ओके, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। शरीर का चिंता छोड़ो, आत्मा का चिंता करो। निरंतर तुम आत्मचिंतन करना ही वो दैव चिंतन है। उस परम तत्व का चिंतन वही है, तुम्हारा चिंतन तुम करे।
तुम्हारा पूजा तुम ही करो, तुम्हारे भीतर में जो बैठा हुआ है उसको पहचानो। ओके, तुम ये शरीर नहीं होते, तुम डिफरेंट है, ये शरीर में तुम बंदी है। ओके, ये भी एक बंधन है, मैं कोई ना कोई एक शरीर में बंध ही हुआ हूँ, यही मेरा बंधन भी है, ये भी एक बंधन है। कि हम ये बंधनों से मुक्त हो गए बाद हम जाते किधर? ओके, उसका ज्ञान, उसका साधना हम करना है। तुम कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, क्या भी करो, तुम शरीर को छोड़ना जरूरी है। ओके, कैसा छूटा शरीर इसका मतलब नहीं, कैसा भी छूटेगा, या बीमार होकर छूटेगा, कैसा ही छूटेगा, कैसा भी छूटेगा, उसका चिंता नको करो, छूटना तो गारंटी है। ओके, सभी का शरीर छूटना गारंटी है। तो ये इसका जो शरीर का वो गारंटी नहीं है, हम उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम कौन सा चिंता करना है? उसका चिंता करो। अज्ञानता से हम क्या की कर रहे? हाँ, मैं ये शरीर मैं ही हूं बोल के तुम चिंता कर रहे, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं होते बोल के तुम्हारे को ज्ञान होना है। और ओम नमो गुरुजी। अभी ये आशा जी एक्सेप्ट करने, हाँ गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ बोलो। अभी हम क्षमा कर दिया तो उससे क्या कर्म कम हो जाते हैं क्या गुरु? ये वो कर्म का वेग जो रहता है वो कम हो जाता है? बिल्कुल, उधर से जो हीटेड एनर्जी, वो तो उसको जब तुम क्षमा नहीं करते, उधर का एनर्जी तुम्हारे को फ्लो होना शुरू होता। जब तुम क्षमा करते ही वो वहां को कट होता। समझा? क्यों? कौन सा एनर्जी आ रहा है उधर से तुम्हारे को ज्ञान नहीं है। ओके, कौन सा एनर्जी आ रहा है, वो कैसा एनर्जी है, उसको देखना ही हमारा ज्ञान है। ओके, अभी देखो, तुम सभी को क्षमा करके तो देखो तुम्हारे को क्या होगा। अभी क्या हो रहा है, क्षमा करे बाद क्या होगा। तुम अगला वाला कैसा है तुम्हारे को मतलब नहीं है, तुम कैसा है तुम्हारे को मतलब है। अगला वाला तुम्हारे को गुस्सा करता होगा, गाली देता होगा, गाली देने दो, वो उसका कर्म है, वो अपना कर्मा को बढ़ा ले रहा है। तुम उसको अनकंडीशनल लव दो, तुम उसको क्षमा करते हुए तुम उसको अनकंडीशनल लव भेजो, तो तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस होगा, उसका एनर्जी डिफरेंस होगा, और वही हमारे भीतर में रोग का कारण होगा, जो हम उसके बारे में सोचते रहते बार बार। मैं उसको इतना हेल्प करा, उन्हें मेरे को देख रहा ही नहीं पलट के। ये हमारा भीतर में जो अनरिजॉल्व इश्यू है। ओके, हम ये इश्यूज को हम खत्म करना है हमारे भीतर में से। तुम हेल्प करना है, कर दिया, खत्म, उसको पलट के देखना है। ओके, उसको फिर तुम उसके प्रति कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। तुम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे तो ये तुम्हारे भीतर में से इश्यू है। तो हम कर दिया, मैं करा तो वैसा हुआ, मैं करा तो डेवलप हुआ, मैं करा, सब छोड़ दे। ये तुम्हारा कर्म था, उसको कर दिया। वो अच्छा सोच रहा तो अच्छा सोचा, या तो जो भी तुम करा वो बुरा सोच रहा तो बुरा सोचने दो। तो ये इशू तुम्हारे भीतर में से जब खत्म हो जाता, तुम्हारा एनर्जी स्ट्रांग होना शुरू होता, तुम्हारा आत्मशुद्धि होना शुरू होता। भीतर का शुद्धि यही है, क्योंकि भीतर का शुद्धि कैसा होता लोगों को नहीं मालूम है। अगर उन्हें तुम हेल्प करा, अगर वो गाली दे रहा है, गलत दे रहा है, वो ऐसा करा वैसा, ओके राइट, उसके प्रति तुम्हारे भीतर में शुद्धता रहेगी। ओके, वो ऐसा बोल रहा बोल के तुम्हारे भीतर में उसके प्रति अगर तुम क्रोध पैदा करे तो तुम्हारा प्रॉब्लम। ओके, वो तुम्हारे भीतर में अशुद्धि होना शुरू हो जाता। ओके, जो भी तुम्हारे को आंखों से दिख रहा, उसमें हर एक में तुम शुद्धता ही देखना है। साधना करते करते हम अद्वैत बनना है, जीवन में कोई अशुद्धि दिखना ही नहीं।
साधना करते करते हम वहां तक पहुंचना है, कोई नेगेटिव एनर्जी दिखना ही नहीं। देखो कभी सूरज अंधेरे को नहीं देखा, अंधेरा सूरज को नहीं देखा, मगर ये दोनों को कौन देखा? तुम देखा, तुम दोनों को देखा, मगर एक दूसरे को नहीं देखा। ये दोनों को देखने वाला ही परमात्मा है। तो नोइंगनेस हमेशा कैसे रखना गुरुजी? अभी तक माया में फंस जाते हैं ना। देखो हम माया में फंस जाते हैं। सभी जन फंसे हुए, माया में तो सभी लोग फंसे हुए हैं। वहां से निकलने के लिए ही हम साधना कर रहे हैं, वहां से निकलने के लिए ही हम गुरु का ज्ञान ले रहे हैं। ओके, हर चीज हम वहां से निकलने के लिए, देखो हम वहां से निकलना है तो यहाँ पे बैठ के जो भी बोल रहा है, ओके, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो परमात्मा ही बोल रहा है, मैं नहीं हूँ। तो इनका इसका ज्ञान तुम सुन लिया, जो मेरे भीतर में है उसका ज्ञान तुम सुन लिया, तो तुम वहां से पार हो सकते हो। अभी हमारे को यहाँ पे कौन सा भगवद गीता भी उन्होंने बोल रहे, आशा जी बोल रहे, वहाँ आशा जी नहीं बोल रहे। ओके, साक्षात वो श्री कृष्ण परमात्मा ही मेरे को बोल रहा है, बोलते तुम्हारे भीतर में वो भाव रहना है उसके प्रति। ओके, जब भी वो ज्ञान को तुम पा सकते हो। ओके, हम उसका पर्सनालिटी को, उसका जो बैकग्राउंड को हम देखने की जरूरत नहीं है, जो भी बोल रहा है। ओके, जो बोल रहा है तुम्हारे को, जो भी वो ज्ञान दे रहा है, साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा उनके भीतर में बैठ के उन्होंने दे रहा है। हमारे भीतर में ये भाव रहना है तो ही तुम्हारे को वो ज्ञान चलने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे मैं जो बैठ के दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा भाव है। जो भी दे रहा है वो परम तत्व, वो परम गुरु दे रहा है, बोलते मेरा भाव है। ओके, अब तुम्हारा भाव कैसा है ये मुझे नहीं मालूम। अगर मैं दे रहा हूँ, अगर बोल के तुम्हारा भाव है तो डिफरेंट है। ओके, तुम ऐसा ही रिसीव करना है, जो भी गुरु दे रहा है वो मेरा ही परम गुरु, जो तुम गुरु को समझता है वही गुरु तुम्हारे को ये ज्ञान दे रहा है, तो तुम्हारे भीतर में भाव आना है, तभी तो ज्ञान आने वाला है। हम किसी के बाद में कौन सा भी गुरु के पास गए, अगर वहाँ पे हम ज्ञान की बातचीत हो रहा है, हम वो परम तत्व, वो मेरा ही गुरु उसके भीतर में आके मुझे ज्ञान दे रहा है, बोलते तुम्हारे भीतर में वो भाव से ही तुम्हारा कोई एक्सेप्टेंस होता, जब भी तुम्हारे भीतर में ये एनर्जी, ये शक्ति और ये ज्ञान तुम्हारे भीतर में उतरने वाला है। नहीं तो ये उतना आसानी से तुम्हारे भीतर में उतरने वाला नहीं है, क्योंकि तुम ही अपने दरवाजों को बंद करके लगाए सो। ओके, तुम जो बंद करके लगाए सो दरवाजों को तुम ही खोलना है। वो तुम्हारे भीतर में आने के वास्ते रेडी है, मगर अज्ञानता से मेरे भीतर में मैं ही क्लोज करके लगाया सो। वो हमेशा आशीर्वाद देने के वास्ते रेडी है वो परम गुरु, और हमेशा तुम्हारे भीतर में वो ज्ञान देने के वास्ते रेडी है, मगर तुम लेना नहीं लेना अभी तुम्हारे कुछ में है। हमारे पे कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ गुरुजी, पूरा समझ में आ रहा है। यस गुरुजी, किसका की वॉच का आवाज आ रहा है? डिजिटल वॉच है किसका आवाज आ रहा है बार बार? हाँ, कौन सा डिजिटल वॉच है किसका की उसका आवाज आ रहा है बार बार? हाँ, అది బంద్ చేసి తంది సౌండ్ వస్తుంది. यस, यहाँ पे आ रहा है, मेरे पास ही आ रहा है वो लोग దాన్ని అక్కడ రిమోట్. यस గురుజీ, మీ వీడియో క్లోజ్ చేసుకోండి. మీ వీడియోలో మీరు కనబడుతున్నారు శ్రీనివాస్ గారు. ఓకే कैलाश जी. गुरुजी आप जो ज्ञान दे रहे हैं ना गुरुजी अभी, हाँ, वो अभी बहुत ऐसा ज्ञान लिया लेकिन इतना अंदर उतरा नहीं गुरुजी. लेकिन अभी आप जो दे रहे हैं ना एकदम परफेक्ट उतरता जा रहा है. देखो एकदम चेंजेस दिख रहा है गुरुजी. अभी मैं सारा गीता का सारांश मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ. ओके,
मैं क्योंकि गीता के श्लोक पढ़ के अगर उसका भावार्थ पढ़ के उसका ज्ञान दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है लोगों को। ओके, हम जो भी साधना कर रहे हैं सब भगवत गीता पे ही आधारित है, सारा भगवत गीता ही है। ओके, अभी हमारे साधक जो है आशा जी वो भगवत गीता का भी साधना करा रहे हैं, यही इसमें अभी आप लोग वो भी सुनो, क्योंकि सुनने से तुम्हारे को उसका भी ज्ञान बहुत अच्छा होता। ओके, जब उन्होंने 3 बजे कुछ लगा रहे हैं प्रोग्राम वीकली 2 टाइम्स। ओके, तुम्हारे भीतर में यही भाव रहना है, वो श्री कृष्ण परमात्मा ही मुझे ये ज्ञान दे रहा है, आशा जी नहीं दे रहे। ओके, तुम उसके भीतर में वो कृष्ण परमात्मा को ही देखना है। ओके, जब भी तुम्हारे भीतर में वो ज्ञान उतरेगा, कोई इंसान दे रहा बोल के सुन सा तो तुम्हारे भीतर में उतरने वाला नहीं है। ओके, और ಗುರುಜಿ ಕನ್ನಡ में ಕ್ವಶನ್ है ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದ್ದು ಏನು ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಾಶೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು. गुरुजी इनका क्वेश्चन ये है, हाँ, हम पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म किए सो है, अभी ये जन्म में कुछ पुण्य कर्म करके उसको कम कर सकते क्या? बिल्कुल, ये पूरे कर्म ही खत्म करने का साधना हम कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य कर्म क्या करना है तुम, सबसे बड़ा अन्नदान है, क्या बोले, अन्नदान है, विद्यादान है, दान है, यानी पुण्य कर्म। यस, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है, बाद में अन्नदान है। ओके, ज्ञान दान से बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं है। ओके, ज्ञान दान से उसका आत्मा उद्धार होता, अन्नदान से उसका शरीर का उद्धार होता। ओके, आत्म उद्धार करना ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा अच्छा कर्म है। जो ज्ञान लेने वाला है उसका भी कर्म अच्छा है तो ही ज्ञान लेने वाला है, अगर उसका कर्म ठीक नहीं है तो ये ज्ञान उसके भीतर में उतरने वाला नहीं है और वो लेने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक का हम बैठे हुए हमारे को ये ज्ञान नहीं उतर रहा है तो ये तुम बार बार ये ज्ञान सुनते रहना है। ओके, बार बार सुनो, बार बार सुनो, सुने तो ही ये हल्लो 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 अपने भीतर से एक एक पर्दा खुलने वाला है, ये ज्ञान हमारे भीतर में उतरने वाला है। ओके, ओके, बिल्कुल, हम ये जन्म में सारे कर्म को हम पूरा खत्म करने का शक्ति हमारे भीतर में है। वो परम गुरु से तुम जो ज्ञान की अर्जना करते हो वो ज्ञान के थ्रू ही हमारे को सारे कर्म भी कट होने वाला है, पक्का 100% सारा कर्म को कट कर सकते। इसीलिए साधना क्यों कर रहे हैं, हमारे को हम कौन सा उद्देश्य से हम ये साधना कर रहे हैं, ये तुम्हारे को ज्ञान होना जरूरी है। ओके, हमारा उद्देश्य मालूम होना है, मैं क्यों साधना कर रहा हूँ, क्या है मेरा गम्य स्थान, मैं किधर जाना चाह रहा हूँ मैं साधना करते करते, मैं क्या पाना चाह रहा हूँ मैं साधना करते करते, मैं क्यों ये साधना कर रहा हूँ। तुम्हारे को इसका नॉलेज तुम्हारे को होना है, वो नॉलेज के साथ ही तुम साधना करना है। yes. हम वो टारगेट को हम पक्का रीच हो सकते, जो टारगेट को हम सोचे वो टारगेट को हम 100% रीच हो सकते okay. थ्रू का ज्ञान। अब ये नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। एक क्वेश्चन है गुरुजी, कन्नड़ में बोलता। बोलो बोलो, और ट्रांसलेशन करने वाले हैं, डोंट वरी। हमारा ಫ್ಯಾಮಿಲಿ में ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಡಿಯೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? प्रभाकर जी क्या बोले? हाँ, इनका क्वेश्चन ये है गुरुजी। हाँ, एक फैमिली है, वो हस्बैंड बहुत दारू पीने वाला है। ओके। वो पूरा फ्रेंड्स को इनको उनको बाहर भी वो लाके दारू पीते रहता है घर में। उनका वाइफ वो हाँ घर में वो काम करके इधर उधर पैसा कमा के वो फैमिली को पूरा जिम्मेदारी वो लिए है। ओ, उनका वाइफ बट ये हस्बैंड आके हाँ कमाई वो कर रहे हैं, दारू पी के उसका ये कर रहे हैं और घर में आके थोड़ा क्वेश्चन पूछे तो इनको मार रहे हैं वाइफ को। हाँ, ऐसा आदमी को कैसा एक्सेप्टेंस कैसा करना है, एक्सेप्ट कैसा करना? देखो ये एक हमारा बहुत कुछ भारी कर्म है। ओके, ये भारी कर्म है। ओके, उन्होंने कमा रही, उन्होंने खिला रही और उन्हें मारा भी खा रही। ओके, तो उसको एक्सेप्ट करना उनको जरूरी है क्योंकि वो कर्म उन्होंने क्रिएट करे सो कर्म है वो। ओके, और उसको उन्होंने चुने सो है कौन? क्योंकि इसको एक्सेप्टेंस कब होता है? इसका ज्ञान हुए तो एक्सेप्टेंस होता, नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं होता। वो छोड़ के चली गई, पत्नी छोड़ के चली गई है माँ को घर पर। ओके ओके, हाँ एक्चुअली वो क्यों हो रहा है बोल के ज्ञान हुआ तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी। ये देखो वो छोड़ के चले गई। ओके, अगर उसका कर्मा बैलेंस है, अगर फिर उन्हें दूसरा शादी करा वैसा ही मिलेगा। हम उसको वहीं क्योंकि जब तक का उसको एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो छोड़ के चले जाने वाला ही है। वो एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो उसी का ही कर्मा है, इसीलिए उसको ऐसा मिला। इसीलिए हम कौन सा कर्मा कैसा करना है, क्या करना है, ये क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज में यही प्रॉब्लम है। ओके, ये बात वो राक्षस बन जाता है। वो क्या है? सुरापान, वो तो असुर है उसमें, वो असुर को ले रहा है, वो पूरा असुरी प्रवृत्ति है पूरा घर में। ओके, ये असुर प्रवृत्ति से क्या होता है? लड़ाई झगड़ा ही रहता, दूसरा नहीं रहता। जहां असुर प्रवृत्ति नहीं है जिसके घर में, वो घर बिल्कुल शांत से रहता। सो जो नहीं पी रहा है उसके भी घर में प्रॉब्लम है, उसके भी घर में गड़बड़ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो उनका भीतर में ऐसा असुर है। ओके, यहाँ पे भीतर भी है असुर, वहां पे बाहर भी है असुर। यहाँ पे उनके भीतर में असुर है, वो कुछ नहीं पिएगा, वो बहुत बड़ा आदमी रहेगा, बहुत बड़ा पैसा वाला रहेगा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा वैसा रहेगा, मगर उसके संसार में वो कभी भी एडजस्ट नहीं होता, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता। ये भी उसका भीतर में ऐसा असुर, क्योंकि उन्हें अपने आप के भीतर में ऐसा असुर को वो जब तक का उन्हें नहीं पहचानता तो उसको यही प्रॉब्लम रहते रहता। वो बाह्यमुखी का पूजा करते रहता, भीतर में क्या क्या असुरा रहते। ओके, जब तक का वो भीतर में ऐसा असुरों को जब खत्म करेंगे तो उसका भीतर उसका घर में पूरा शांति ही शांति रहेगा, उसके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। वो जिधर भी जाओ शांति ही रहेगा, सुखी रहेगा, जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। इसलिए असुर किधर है तो हमारे ही भीतर में असुर है। सो हमारे भीतर में ऐसा असुरों को खत्म करके हमारे भीतर में देवता को जागृत करने का ही हमारा साधना है। ओके, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तो भीतर में है। पीने वाले के भीतर में पूरे असुरा बैठे हुए। ओके, क्योंकि वो पिला रहा है, वो क्या क्या की कामा कराते रहता। ओके, वो उसके कर्म के अनुसार ही वो असुरा उसके भीतर में आते, उन्हें वो कर्म में फंसे हुआ है। क्योंकि वो कर्म कैसा, अभी बोले हम कैसा ये पुण्य कर्म करे तो ये कर्म कट होता, वो कभी भी पुण्य कर्म नहीं करेंगा, वो ऐसा ही पुनरति जननम पुनरति मरणम में ये कंटिन्यू उसका चलते रहेगा, वो कंटिन्यू चल रहा है उसका प्रोसेस। फिर नेक्स्ट जन्म में फिर वही
क्योंकि वो कोई पुण्य कर्म नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कोई साधना नहीं करा, फिर उसका पुनरति जननम पुनरति मरणम होने वाला है। फिर वही जनन मरण चक्कर में गिरेगा, फिर वही पिएगा, फिर उन्हीं वही बनेगा, फिर वो लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। क्योंकि हम ये चक्रव्यूह को तोड़ना ही हमारा साधना है। हाँ, अभी भी हम यही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वो उसका दूसरा चक्रव्यूह है, हम भी हमारे चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं। तो हम साधना करते 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 ये पुनरति जननम पुनरति मरणम का जो चक्रव्यूह है, हम इससे बाहर निकलना है। यही साधना है, इसीलिए ही हम साधना कर रहे हैं। गुरुजी, हम गुरुजी इधर पत्नी पुण्य कार्य करते हो तो पति बदल होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कैसा बोले तो जब पत्नी पुण्य काम कर रही है, उसका जो एनर्जी है, उसका एनर्जी के वो आराम में अगर वो पति रहता है तो वो भी चेंज हो जाता है। उसके भीतर में असुर भी खत्म होना शुरू होते, क्योंकि वो एनर्जी में वो असुर नहीं रह सकता। क्योंकि पत्नी के भीतर में वो जो दैव शक्ति जागृत हो गया, वो शक्ति वही आराम में अगर पति है, जो दूसरे कोई भी हो या बच्चे भी हो, वो सारे बदलते, 100% बदलते। ऐसा वो तो इसके लिए हमारे भीतर में उतना शक्ति होना चाहिए, उतना पावरफुल हमारा विल पावर होना चाहिए, हमारा आत्मा उतना शक्तिशाली होना चाहिए। हमारा शक्तिशाली से सारे घर के सारे लोग बदल जाते। वही जनरली हम कर रहे, बाह्यमुखी से कर रहे तो कुछ भी नहीं बना। मैं तो पूजा कर रहा हूँ सवेरे से लेके 12-1 बजे तक मैं पूजा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो तो, क्या कर रहा हूँ उसको भी समझ में नहीं आता। सिर्फ बाह्य पूजा करते रहते, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सब कुछ तुम्हारे भीतर में चेंज हो गया तो तुम्हारे अराउंड सब कुछ चेंज हो जाता। उसका हस्बैंड भी चेंज हो जाता, बच्चे भी चेंज हो जाते, सब भी चेंज हो जाते। क्योंकि मेरे भीतर में वो शक्ति नहीं है वो लोगों को चेंज करने का। ओके, तो जब भी ये थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता, इसलिए हम अपने आप को पावर बनाओ। हम मेरा पति को पावरफुल बनाना है, मेरे बच्चों को बनाना है, इसका चक्कर छोड़ो। तुम अपने आप तुम पावरफुल बनो, तुम अपने आप में शक्ति लाओ, ऑटोमेटिकली सब कुछ शांत हो जाता पूरा घर में। ऐसा है। नमः शिवाय गुरुजी। बट गुरुजी, हाँ, हम जब छोटे थे तब से हमको द्वैत में ही हमारा शिक्षण हो गया है। यस, घर में वो टेम्पल में फिरना, इधर तीर्थ यात्रा में जाना या क्षेत्र में जाना, ऐसा सब कुछ, उससे इधर कन्वर्ट होने के लिए टाइम लग रहा है। बिल्कुल सभी को, क्योंकि एक ही झटके में ये होने वाला नहीं है। वो अगर जो बाह्यमुखी में जो पूजा कर रहा है, जो द्वैत में कर रहा है, उसको अद्वैत क्या है उसको मालूम ही नहीं है। ओके, उसको अद्वैत मालूम होने के लिए वो थोड़े दिन वो साधना करे तो ही वो ये रास्ते में आ सकता। एकदम ये रास्ते में आना बहुत मुश्किल है। ओके, ये अनंत की साधना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना है। ओके, भगवान किधर है इसको पहचानने की साधना है। ओके, ऐसी साधना में, क्योंकि हम बाहर देख रहे भगवान को। ओके, हम बाहर ही ढूंढ रहे, कभी भी नहीं मिलेगा। तुम ढूंढते रह जाओगे पूरा जिंदगी। देखो, कितना भी बड़ा पुजारी होने दो, वो मूर्ति को पूजा कर रहा है, वो जिंदगी भर करते रहेगा। वो कितना कि उसको पूछो, वो बचपन से पुजारी है, बूढ़े पने तक का वो पुजारी रहेगा। तो उसको पूछो कितने की प्रॉब्लम्स तुम्हारे को बताएगा। जो अद्वैत है, जो अद्वैत साधना कर रहा है, उसको पूछो, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अपने आप को ये साधना करके रियलाइज करने का है। क्योंकि ये बोले तो कोई समझने की बात नहीं है, हम साधना करके ही हम उसको अनुभव करना है। इसलिए जीवन में कोई दुख नहीं है, जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। जीवन बहुत एक्सेलेंट है, बहुत आनंद जीवन है। हम उसको जीवन जीने का तरीका मालूम होना है। ओके, बस वो तरीका हमारे को अद्वैत से ही मिलता, हमारे को अपने आप का ज्ञान होने से ही मिलता। और कैलाश जी समझ में आया?
हाँ गुरुजी, परफेक्ट आ रहा है, एकदम जा रहा है गुरुजी। यस, ये तुम्हारे को भीतर में हल्लू 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 हल्लू, ये बार बार हम ये ज्ञान सुनने से हमारा एक एक भीतर में से एक एक पर्दा खुलेगा। ओके, वो हमारे भीतर के सारे पर्दे खुल गए तो ये परम ज्ञान हमारे भीतर में उतरना शुरू होता है। हाँ गुरु, अभी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं गुरुजी, सब यस, कर रहा है। मैं आपको क्या गड़ा बोला, पूरा गड़ा खाली कर दिया गुरुजी। यस, जब तक का गड़ा भरा हुआ है अनरिजॉल्व इश्यूज से, तो हमारे भीतर में ये ज्ञान उतरने वाला नहीं है। हमारे बहुत सारा कचरा पड़े हुआ है भीतर में, जब तक का हम ये कचरा नहीं साफ करते ये उतरने वाला नहीं है। ये कचरा में अगर कुछ विद्या दिया तो तुम ही भ्रष्ट होने वाला है। ओके, इसीलिए पहला भीतर का शुद्धि, अंतर शुद्धि का साधना करो। अंतर शुद्धि हो गया तो भीतर में परमात्मा विराजमान हो जाते। वो कैसा होता, उसका अनुभूति होता। कचरा साफ हो गया, इसका भी अनुभूति होता, मेरे भीतर में वो परम तत्व बैठ गया और इसका भी अनुभूति होता। इसलिए हमारे को सारा जीवन पूरा नोइंगनेस है। ओके, कन्नड़ में क्या बोले, ये रुका, इसको तेलुगु में ये रुका बोलते, कन्नड़ में क्या, अरिवु। हाँ, अरिवु, सारा जीवन अरिवु है। अभी जब ज्ञान हो गया तो हम हर चीज ज्ञान से जीना है। मैं कौन सा एनर्जी उत्पत्ति कर रहा हूँ, मेरा सोच कैसा है, मेरा सोच से मेरा कौन सा एनर्जी आ रहा है। ओके, हर सोच तुम्हारा संकल्पित है। सारा जीवन सवेरे उठे जब से फिर सोए तक का तुम्हारा हर आलोचना, हर जो सोच है वो संकल्प ही है। हर चीज संकल्प है। ओके, अननोइंगली हम संकल्प कर रहे हैं। अभी ज्ञान है बद नोइंगली हम संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है और को क्या चाहिए, ये हमारे को पक्का ज्ञान होना है। तो जब भी हम क्या होना है क्या नहीं होना है, जब हमारे को मालूम होना शुरू हो जाता। क्योंकि जब तक हमारे को ये ज्ञान नहीं होता, सिर्फ अज्ञान से हम साधना कर रहे तो हमारा साधना आगे बढ़ने वाला नहीं है। और ओम नमः शिवाय। नमस्ते गुरुजी। हाँ, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, हमारा साधना और भी अच्छा होना तो हमारा भाव कैसे रहना। कभी साधना का टाइम में कोई किसी से झगड़ा हुआ, गुस्सा आता, और टाइम में जाके किया तो क्या होता, और कभी कभी दुख आता, किसी का डेथ हो गया, वो सभी सुनते, फिर जाके साधना का बैठते, वो टाइम में क्या होता। फिर कभी खुशी रहता, खुशी में साधना किया तो क्या होता, उसका रिजल्ट क्या होता, साधना कैसे अच्छा होता। देखो, हम साधना करते करते जीवन में कोई दुख ही नहीं रहना है। जो दुख का संगठन है, जो भी हो रहा है दुख का संगठन, वो हमारे को बिल्कुल नॉर्मल दिखना है। हमारे को उसमें कोई दुख नहीं दिखना है। ओके, तब तक का हम साधना करना है। अभी कोई दुख का संगठन है, हमारे भीतर में बदलाव आ जाता है, इमीडिएटली बदलाव हो जाता है। वही हमारे भीतर में ऐसा अशुद्धि है। ओके, अभी जीवन में कौन सा भी घटना हुआ, वो दुख का घटना है ही नहीं। जीवन में कोई दुख ही नहीं है। ओके, कोई भी कुछ भी किधर भी गुजर गया, वो तो कैसा भी गुजरने वाला है। वो गुजर के गया किधर हो तो उसका ज्ञान तुम्हारे को हो जाता। वो गुजरने वाले को नहीं होता वो ज्ञान। और जो उसके अराउंड में जो वो पढ़ के रोते रहते, उनको भी वो ज्ञान नहीं है कि ये गया किधर। वो गया किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं गया वो। ओके, वो लोगों को दिख रहा है वो गया। ओके, हमारा दृष्टिकोण डिफरेंट है। हमारा ज्ञान से हम उसको देख रहे, वो गया किधर भी नहीं, वो घूम रहा है। सिर्फ जो कचरा पड़ा हुआ है वो कचरा को छोड़ दिया। ये शरीर एक कचरा है। ओके, ये मांस, खून, हड्डी में से मज्जा, उससे ये भरे हुआ है। कौन सा, ये शरीर। इसके भीतर में मेरा आत्मा बंदी है। ओके, तो हम इसको छोड़ने ही छोड़ रहे। ओके, इसको छोड़ना ही हमारा साधना है।
साधना करते करते हम इससे बाहर आना है। ओके, शरीर से बाहर आना है, फिर ये शरीर को धारण करना है। जब ये शरीर शीतल होता है, इसको छोड़ना है। अब ये हमारा गम्य स्थान किधर है, हम उधर जाना है, ही साधना है। तो हमारे को दुख कहाँ का है, दुख है ही नहीं जीवन में। मेरा लेवल तो उधर तक नहीं गया, अभी मेरा तो थोड़ा लोअर लेवल में है। अभी मुझे उच्च लेवल में होना है, तो किस स्थिति में मुझे साधना करना हो हायर लेवल पहुंचने के लिए? मेरा भाव कैसे रहना? एक ही हर चीज तुम्हारे जीवन में जो भी रहा, ये गुरु का कृपा ही समझो। वो परम गुरु जो है उसका ही कृपा, हर चीज गुरु का ही कृपा। क्योंकि वो जो चीज लोगों को थोड़ा बुरा दिखेगा, ये अच्छा नहीं दिखेगा, वो उनका दृष्टिकोण है। जो अच्छा नहीं दिख रहा ये भी गुरु का कृपा है, जो अच्छा मेरे को दिख रहा है ये भी गुरु का कृपा है। हर चीज तुम गुरु का कृपा समझते जाओ, तुम्हारा साधना बहुत फास्ट होने वाला है। अगर तुम अपना माइंड उसमें लगाए तो समझो तुम्हारे को दुख होने वाला है। जो भी घटना करता ये मेरा गुरु का ही कृपा। मेरे को मार लगा ये भी गुरु का कृपा, नहीं लगा ये भी मेरे को कृपा। मेरे बिजनेस में लॉस हो गया ये भी मेरा गुरु कृपा, बिजनेस में प्रॉफिट हो गया ये भी मेरा गुरु कृपा। गुरु के प्रति तुम्हारे को उतना विश्वास है तो तुम्हारा साधना बहुत फास्ट होने वाला है। क्योंकि कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। जो तुम्हारे को लॉस बोल के समझ रहा है, जो लॉस तुम्हारे को दिख रहा है वो तुम्हारा भ्रमा है। जो तुम्हारे को प्रॉफिट दिख रहा है वो भी तुम्हारा भ्रमा है। जो पैसा आ रहा है ये भी भ्रमा है, जो पैसा जा रहा है ये भी तुम्हारा भ्रमा है। हम ये भ्रम से बाहर आना है। क्या है मेरा? जब ये शरीर ही मेरा नहीं होता फिर दूसरा मेरा कौन सा होता है? दूसरा मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब तक का तुम मेरा मेरा समझते तब तक का प्रॉब्लम है। मेरा कुछ भी नहीं है बोल के जब तुम्हारे को ज्ञान होना शुरू हो जाता तो तुम्हारा साधना ऊर्ध्व गति पकड़ना शुरू होता। ऐसा जब तक का तुम मैं हूं और मेरा है तो समझो हमारा को दुख ही दुख है। मेरा कुछ भी नहीं है बोल के, और जो भी मेरा साथ में है और जो भी मेरे साथ में अटैचमेंट में है ये भी मेरा कुछ भी नहीं है। ओके, ये सारे लोगों से और सारे जो चीजों से जो अटैचमेंट है, हमको इससे मेंटली डिटैचमेंट होना ही साधना है। ऐसा डिटैचमेंट होना है, ये तुम्हारा नहीं होता बोल के ज्ञान हुए तो ही तुम डिटैचमेंट होते। जब तक का ये तुम मेरा मेरा समझते तुम उससे अटैचमेंट में रहते। समझे ना? हाँ गुरुजी। अभी सोचो अब तुम्हारा साधना कैसा होना है। तुम हर चीज गुरु कृपा समझते जाओ, तुम्हारा साधना बहुत एक्सेलेंट होता। किसी भी हालत में हमारा साधना का बारे में ही सोचना है। बिल्कुल। देखो दूसरा जो भी इसीलिए साधना मैं क्यों कर रहा हूँ इसका क्लैरिटी तुम्हारे को रहना जरूरी है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, क्यों मैं ये साधना करूं, एक क्लैरिटी होना जरूरी है। ओके, मैं एक घर के वास्ते कर रहा हूँ, एक कार के वास्ते कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी के वास्ते कर रहा हूँ, एक पैसे के वास्ते कर रहा हूँ, ये साधना नहीं है। हमारा साधना वो नहीं है। हमारा साधना डिफरेंट है, उससे भी बढ़ के है हमारा साधना। वो अनंत की साधना है हमारा साधना। वो अनंत के साथ हमारा आत्मा उसमें मर्ज होने का ही हमारा साधना है। इससे बड़ा शक्तिशाली साधना दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा है। जो भी अभी हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है, घर है, कुछ भी है, ये हमारा ही कर्मा है। हमारा ही कर्मा से हमारे को सारे अटैचमेंट में है। ओके, हमारा सारा कर्मा जब जीरो हो जाता, हम ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन से बाहर आके हम क्रिएटर बन जाते हैं। ओके, हम क्रिएटर बनना है। क्रिएटर को टाइम नहीं है, वो टाइम स्टिल है क्रिएटर को। जो क्रिएशन में है उसको टाइम है। सो हम अभी भी क्रिएशन में है, हम ये क्रिएशन से क्रिएटर में मर्ज होना है। वो क्रिएटर के साथ हम हमेशा रहना है। जब भी तुम ये क्रिएशन में आए, तुम्हारा बचपन भी रहता, जवानी भी रहता, बुढ़ापा रहता, चले जाता, क्योंकि हम क्रिएशन में आ गए। ये थोड़ा हायर लेवल साधना है। ये साधना करते करते तुम्हारे को ज्ञान होता।
साधना करते करते ही हमारे को ये ज्ञान होता, एक ही दम हमारे को ये ज्ञान होना बोलो तो थोड़ा मुश्किल है ऐसा। इसीलिए मेरे भीतर में सो आत्म तत्वम शोधयामी, मेरे भीतर में सो विद्या तत्वम शोधयामी। ओके, मेरे भीतर में सो शिव तत्वम, परम तत्वम, गुरु तत्वम, सर्व तत्वम मेरे भीतर में है, उसको ही शोधयामी। हम उसका ही शोधन कर रहे, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। और अभी तो बातचीत करते करते 1 घंटा तो हो गया। ओके, अभी ये सत्संग में मेरे ख्याल से बहुत कुछ ज्ञान हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा हो गया था, 2-3 पॉइंट चढ़ा तो भी बस है। ओके, चढ़ेगा, हल्लू हल्लू चढ़ेगा, उसका तुम चिंता नहीं करना है, तुम अपने आप को गुरु को समर्पण करना है, वही उतारेगा भीतर में, वो ज्ञान ऑटोमेटिकली तुम्हारे भीतर में उतरना शुरू होता।